Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है सभी का अचीवर्स के चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम अपने सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 21 दिसंबर करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और शेयर करने से हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो बस आप लोग ये जरूर किया कीजिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को दबाकर ऑल पे टाइप कर दें। उससे क्या होगा, जो भी हमारा रेगुलर अपडेट होगा वो आप लोग को सबसे पहले मिल सकेगा, ठीक है? तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। कि देखिए, ये जो मैं बेल आइकन दबाने बोलता हूँ और सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ, तो वो उसके पीछे रीजन होता है। जैसे अभी आज ही एक वीडियो है, आपका पॉलिटी का वीडियो है, दीक्षा मैम के द्वारा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है? ऐसे तो आर्टिकल्स आप लोग के बहुत है, बहुत बहुत आर्टिकल्स है मतलब पढ़ने के लिए, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही तो पढ़ोगे आप। ज़्यादा आपको पढ़ना तो है नहीं, ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर भूलते रहोगे। तो उतना पढ़ना नहीं है, बस उतना पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए पॉइंट मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो दीक्षा मैम के द्वारा काफ़ी शानदार तरीके से लेक्चर को लाया गया। और ये दीक्षा मैम पता है आप क्या कैसी हैं, कैसी स्टूडेंट है और कैसी टीचर है। ये एमए में पॉलिटिकल साइंस से ये एमए करी है, ठीक है? और वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो आपको जो भी चीज़ पढ़ाएंगी वो अच्छा ही पढ़ाएंगी। तो बस आप उन पर फेथ रखिए और वीडियो को जरूर देखिए, काफ़ी मज़ा आपको आएगा और काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक ये देंगी और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को मिस नहीं कीजिए, ठीक है? तो चलिए, इससे तो बातें हैं, बातें तो बाद में हो जाएगी। पहले देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? वेन इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे सेलिब्रेटेड। तो ये हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। कौन सा डे है? इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे, ठीक है? ये विविधता में एकता के महत्व को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन लोगों को गरीबी, भूखमरी और बीमारी से लड़ने के लिए एक साथ काम करने की भी याद दिलाता है। तो ये है हमारा इंटरनेशनल ह्यूमनिटी डे, जो कि आपका ह्यूमन यूनिटी डे, ठीक है? जो कि हर साल 20 दिसंबर को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को, ठीक है? अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 19 दिसंबर 2020 को भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल सुविधा का उद्घाटन किया गया है? वाई हुम वाज इंडियाज फर्स्ट एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी इनोवेटेड ऑन दिसंबर 19 2020। ये राजनाथ सिंह के द्वारा 19 दिसंबर 2020 को भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल की सुविधा का उद्घाटन किया गया है, ठीक है? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। तो ये बताइए आप लोग कि राजनाथ सिंह हमारे देश में कौन से पद पे मतलब ये पदासीन है, ठीक है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में करना है। यह भारत को रूस और अमेरिका के बाद तीसरा देश बनाता है जिसके पास ऐसी सुविधा है, ठीक है? रक्षा मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार रूस और अमेरिका के बाद भारत की प्रचार क्षमता और आकार के मामले में इतनी बड़ी सुविधा पाने वाले तीसरा देश बन गया है। इसमें कहा गया है कि सुविधा एक स्वदेशी विकास के साथ साथ भारत के उद्योग के साथ तालमेल साझेदारी की एक परिणाम है। तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा 19 दिसंबर 2020 को भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल सुविधा का उद्घाटन किया गया है, ठीक है? अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के साथ आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल होल्ड अ वर्चुअल समिट विथ विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर गुयेन जुआन फुक ऑन दिसंबर 2020। तो ये हैं वियतनाम के प्रधानमंत्री, जिनका नाम गुयेन जुआन फुक है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में आपका ये वर्चुअल समिट होने वाला है, ठीक है? अभी कोरोना काल चल रहा है, तो जो भी समिट होगा तो वो क्या होगा, आपका वर्चुअल के रूप में होगा। मतलब आपका हर जगह लॉकडाउन है, तो आपका जो भी करना है ऑनलाइन टाइप से करना है। ये वर्चुअल समिट है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और वियतनाम के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है, गुयेन जुआन फुक है, उनके साथ में ये आभासी शिखर सम्मेलन होगा, ठीक है? अब ये आभासी शिखर सम्मेलन क्या है और इसमें क्या क्या मुद्दा रखा गया है वो देख लीजिए। दोनों नेताओं से शिखर सम्मेलन के दौरान
व्यापक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। उनसे भारत वियतनाम व्यापक राजनीतिक साझेदारी के भविष्य के विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने की भी अपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो ये भारत और वियतनाम के बीच में ये आभासी शिखर सम्मेलन होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस देश के अंतरिक्ष बल स्पेस फोर्स ने घोषणा की उसके अंतरिक्ष पेशेवरों को अब नए अभिभावक के रूप में जाना जाएगा? विच कंट्रीज स्पेस फोर्स announced that its space professionals will now be known as Guardian under the new name? तो ये जो है वो रशिया के ये अंतरिक्ष बल है जो कि अपने अंतरिक्ष पेशेवरों को अब नया नाम अभिभावक या गार्जियन के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो कहाँ का है ये? यूएसए का है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा भारतीय व्याख्यान संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज रिव्यूड द प्रपोजल टू एस्टैब्लिश इंडिया हेरिटेज इंस्टीट्यूट? ये प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा भारतीय व्याख्यान संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई है। किसके द्वारा किया गया? प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय संस्कृति मंत्री है। उनके द्वारा हाल ही में भारतीय व्याख्यान संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई। भारतीय व्याख्यान संस्थान के बारे में भारतीय व्याख्यान संस्थान संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रस्तावित संस्थान है। इसे 2020 से 21 के बजट के हिस्से में रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा भारतीय व्याख्यान संस्थान यानी आपका इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट स्थापित करने की प्रस्तावना की समीक्षा की गई है। ठीक है, तो ये हमारा आज का 5वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य विधान परिषद ने हाल ही में भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है? विच स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज रिसेंटली पास्ड द लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट बिल 2020? तो ये कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा, कर्नाटका राज्य विधान परिषद के द्वारा हाल ही में भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। 2020 संशोधन विधेयक कर्नाटका भूमि सुधार अधिनियम 1961 में संशोधन करना चाहता है। 1961 अधिनियम राज्य में कृषि भूमि के स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो ये कर्नाटक द्वारा ये भूमि सुधार संशोधन या विधेयक कह सकते हैं 2020 पारित किया गया। ठीक है, तो कर्नाटक द्वारा किया गया। तो कर्नाटक में जो फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल है बेंगलुरु और बेंगलुरु ही इसका लार्जेस्ट सिटी भी है। डिस्ट्रिक्ट कुल 30 है और पॉपुलेशन कितना है? 8 है। एरिया बाय रैंकिंग 6 है। अब ये देखिए वहाँ गवर्नर कौन है? तो वैजूभाई वाला है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर बी.एस. येदियुरप्पा। विधानसभा में 224 सीट है और विधान परिषद में 75 सीट है। राज्यसभा में कुल 12 सीट है और लोकसभा कितना है? 28। हाईकोर्ट इसका बेंगलुरु में ही है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, बांदीपुर, बेनागट्टा नेशनल पार्क, कुद्रुमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हुआ। अब ये देखिए कि आपका जो कर्नाटका है वो भारत के अन्य किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है? तो यहाँ पे कर्नाटक लोकेशन है, केरला से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र और एक गोवा। तो इतने कुछ स्टेट हैं जिससे आपका कर्नाटका का बाउंड्री शेयर होता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती दल IND इंडो कॉर्पेट का कौन सा संस्करण 17 से 18 दिसंबर 2020 के बीच आयोजित किया गया? विच वर्जन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेशन पेट्रोल ग्रुप IND इंडो कॉर्पेट वाज हेल्ड बिटवीन 17 एंड 18 दिसंबर 2020? ये 35वां संस्करण था भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती दल का। ठीक है, जो कि 17 से 18 दिसंबर 2020 के बीच आयोजित किया गया। क्या संस्करण था? तो ये 35वां संस्करण था। ठीक है, भारतीय नौसेना पोत INS कुलिस, स्वदेशी निर्मित मिसाइल और P-81 समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट MPA ने अपने इंडोनेशियाई नौसेना के समकक्षों के साथ भाग लिया। तो ये जो है 35वां आपका संस्करण था, एडिशन था, जो कि भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती दल का ये संस्करण था। ठीक है, मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। किस संगठन ने हाल ही में भारत में मौजूद बांधों के प्रदर्शन में सुधार लाने और उनकी सुरक्षा में सुधार के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अप्रूव्ड $250 million to improve the performance of existing dams in India and improve their safety? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में भारत में मौजूद बांधों के प्रदर्शन में सुधार लाने और उनकी सुरक्षा में सुधार के लिए 250 मिलियन
अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। ठीक है, DRIP-2 के द्वारा दूसरा डैम रिहेबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को धन आवंटित किया गया। आवंटित धन का उपयोग देश में 120 बांधों को मजबूत करने के लिए किया जाना है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानिए। इसका जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास है। आप लोग को सब पता होगा, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास है और इसको 1944 में, कब 1944 में इसे फाउंड किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है आप लोगों को पता है? कहाँ है? यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। तो 3 इंपॉर्टेंट बात था, इसका हेडक्वार्टर्स, इसका प्रेसिडेंट और इसको कब फाउंड किया गया। तो 1944 में इसको फाउंड किया गया है। डेविड मालपास इसके फाउंडर हैं और जो मतलब इसका हेडक्वार्टर्स है वो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कब तक देश के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण के प्राकृतिक गैस का हिस्सा 6.2% से बढ़ाकर 15% करना है? हाउ लॉन्ग डज इंडियन गवर्नमेंट हैव टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन कंट्रीज प्राइमरी एनर्जी मिक्स फ्रॉम 6.2% टू 15%? तो 2030 तक भारत सरकार को प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस का हिस्सा 6.2% से, यानी 6.2% से बढ़ाकर 15% करना है। ठीक है, कितना करना है? 6.2% से बढ़ाकर 15% तक कब तक करना है? 2030 तक ये करना है। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए कठोर गैस बनाने के लिए अगले 4 वर्षों में 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाना है। देश में आधारभूत संरचना द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का 9वां प्रश्न था, जो कि 2030 तक 6.2% से बढ़ाकर 50% करना है। किसका? प्राकृतिक गैस का, मतलब जो मतलब आपका भारत में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस का हिस्सा बढ़ाना है। ठीक है, तो ये था हमारा 9वां प्रश्न। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता दी है? इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्म क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किसका? यूनेस्को का। had recently recognized the hawker culture of which country and included it in the list of intangible cultural heritage? तो ये सिंगापुर के द्वारा देश में हॉकर संस्कृति को मान्यता दी और इसके अमूर्त संस्कृति के विरासत की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो सिंगापुर का कैपिटल कहाँ है? सिंगापुर है। तो बस यही इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है कि सिंगापुर का कैपिटल कहाँ है, सिंगापुर है, यही है बस। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने हाल ही में एंटी रेप अध्यादेश 2020 पारित किया है? विच कंट्रीज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैज रिसेंटली पास द एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020? तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है आप लोगों के लिए। अगर जो ऐसा आएगा कि आरिफ अलवी किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ये जो है वो एंटी रेप अध्यादेश 2020 को पारित किया है। ये इंपॉर्टेंट था कि एंटी रेप अध्यादेश 2020 कौन पारित किया, किस द्वारा पारित किया गया? तो ये पाकिस्तान के द्वारा पारित किया गया। और कोई भी आपका विधेयक या कोई भी अध्यादेश को पारित करता है कौन? राष्ट्रपति। तो यही आरिफ अलवी के द्वारा ये पारित किया गया। ठीक है, देश में विरोध प्रदर्शन के बाद अध्यादेश पारित किया गया था, जब एक माँ के द्वारा अपने बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। ठीक है, जब एक माँ द्वारा अपने बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, जब उनकी कार लाहौर के पास टूट गई थी। अध्यादेश ने एक राष्ट्रीय सेक्स अपराधी रजिस्टर बनाने का प्रस्ताव दिया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसका पीछे ये स्टोरी था। ठीक है, और इसके बाद फिर ये आरिफ अलवी के द्वारा एंटी रेप अध्यादेश 2020 पारित किया गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का 11वां प्रश्न था। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? रिसेंटली आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 50 लाख ऑन विच बैंक? तो द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई के द्वारा 50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। क्या बैंक का नाम है? द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। चलिए, ये बैंक के बारे में मुझे पता नहीं है, तो इस बैंक के बारे में आप लोगों को गूगल करके बताना है। ये बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसके बारे में जो भी फैक्ट है ना, वो आप लोग को कमेंट में करके अवश्य बताना है। ठीक है, मुझे पता नहीं था, बस आप लोग से कुछ जानकारी मैं प्राप्त कर लूँ, तो आप लोग इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में संगीत के किस घराने खलीफा के रूप में जाने वाले उस्ताद इकबाल अहमद खान का निधन हो गया? रिसेंटली उस्ताद इकबाल अहमद खान, known as Khalifa of which house of music,
हैज पास्ड अवे। ये दिल्ली घराने के खलीफा कहते थे, जिनका नाम उस्ताद इकबाल खान था, इकबाल अहमद खान था। ठीक है, उस्ताद इकबाल अहमद खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये दिल्ली घराने के खलीफा के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, वह दिल्ली घराने के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। उन्हें दिल्ली घराने के खलीफा के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, वे शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के लिए एक पहल दिल्ली दरबार के संस्थापक थे। उन्हें हिंदुस्तानी संगीत के लिए गायन आचार्य, संगीत रत्न, संगीत सौरभ, मिर्जा गालिब पुरस्कार, अमीर खुसरो सम्मान और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार और उपाधियां मिली थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो उस्ताद इकबाल अहमद खान है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग इन्हें अपने माथे में डाल लीजिएगा कि उस्ताद इकबाल खान जो थे, उस्ताद इकबाल अहमद खान जो थे, वो दिल्ली घराने के खलीफा के रूप में जाने जाते थे। इनके द्वारा इतने सारे अवार्ड जीते गए हैं ना, ये आपके एग्जाम में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन बना ही देंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी ऑनर्ड विद द ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड? तो ये रतन टाटा जी काफ़ी मशहूर मतलब बिजनेसमैन है और काफ़ी दरिया दिल इंसान है, काफ़ी नेक इंसान है, और इन्हें ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, जो कि इन्हें किया जहाँ भी चाहिए था रतन टाटा है। ठीक है, तो इनके द्वारा कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया? ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA का 23वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? रिसेंटली हु बिकेम द 23rd मेंबर नेशन ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन? तो ये फ्रांस जो है वो 23वां सदस्य बना है, इसका इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। ठीक है, तो IORA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसको फॉन्ड किया गया था 7 मार्च 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मॉरिशस में, मॉरिशस के इवेनी में। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ IORA। जैसे ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, यानी जितने भी इंडियन ओशन में कंट्री पड़ते हैं, जितने भी इंडियन ओशन के आसपास में कंट्री पड़ते हैं, वो सारे इसके मेंबर होंगे, और ये फ्रांस जो है वो 23वां सदस्य बना है। ठीक है, फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है? इंडियन आर्मी चीफ वाज मेड ऑनररी जनरल ऑफ विच नेशनल आर्मी? इंडियन आर्मी चीफ वाज मेड ऑनररी जनरल ऑफ विच नेशनल आर्मी? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी म्यांमार। ये क्वेश्चन मैं आप लोग करा चुका हूँ, तो इस प्रश्न का आंसर और भी जो मैं प्रश्न आप लोगों से पूछा हूँ उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य देना। यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के PDF के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।